नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। आज तक 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। भारतीय किसान संघ के अखिल भारतीय अधिकारी पहुंचे बैठक में किसानों की समस्याओं का निराकरण करने की कही बात। सोमवार कृषि उपज मंडी अंजड़ के किसान विश्राम भवन में भारतीय किसान संघ के पदाधिकारियों द्वारा बैठक का आयोजन किया, जिसमें पहुंचे अखिल भारतीय अधिकारी विठल दत्तात्रेय ने आगामी समय में किसानों को होने वाली समस्या के निराकरण हेतु समिति के गठन करने की बात कहते हुए भारतीय किसान संघ हमेशा से किसानों की समस्याओं के निराकरण हेतु प्रयासरत रहता है और संगठन के विस्तार के बाद गांवों में भारतीय किसान संघ की समितियों का गठन किया जा रहा है। समितियों के गठन के बाद स्थानीय समस्याओं की समाधान करने का पूर्ण रूप से प्रयास किया जाएगा। ग्रामों में अन्य छोटी छोटी समस्याओं को लेकर संगठन द्वारा प्रयास किया जा रहा है। भारतीय किसान संघ के माध्यम से प्राप्त छोटे छोटे आवेदनों द्वारा सरकार को अपनी समस्याएं बताई जा रही। किसान संघ के महामंत्री कमल दरबार द्वारा बताया, इंदिरा सागर नहर के रिसाव के पानी से हजारों एकड़ जमीन की फसलों को नुकसान हो रहा है, जिसकी शिकायत प्रशासन से कई बार की, लेकिन इसका अभी तक कोई निराकरण नहीं हुआ। न ही नहर के पानी के रिसाव को रोकने के ठेकेदार द्वारा कोई प्रयास अभी तक किए गए। उक्त किसान फसलों के नुकसान से काफी आहत हैं। इसका जल्द निराकरण नहीं होता तो मजबूरन कड़े कदम उठाना होंगे। और पानी भी डाल देता होगा, मुझे लगता है क्रीम निकाल देते हैं। तो ये सभी निकाल कर फिर वापस गांव में आते हैं, पैकिंग करके आते हैं प्लास्टिक की थैली में। तो इसमें कितना खर्च चल जाता है, कितने लोग कमा रहे हैं। हमने इस बारे में कई सोचा है, कई आवेदन पत्र भी दिया है, सरकार को भी अवगत कराया है। सरकार की तरफ से भी कई पगला लेने की मांग हमने की है। भारतीय किसान संघ की ये बहुत बड़ी समस्या है कि रानी जंगली पशु हमारे खेत में आकर उसे बहुत बड़ा नुकसान करते हैं और संगठन के आधार पर सरकार पर उसके नियंत्रण के दबाव हम कर सकते हैं और हम करेंगे। भाई साहब, देखा जा रहा है कि जैसा जो इंदिरा सागर की नहरें हैं, काफी सीपेज होने की वजह से हजारों जो सैकड़ों जो हेक्टेयर जमीन है असल जो इंदिरा सागर की जो नहरें हैं, सीपेज होने की वजह से काफी फसलें बर्बाद हो रही है। फिलहाल में भी देखा जा रहा है कि गेहूँ और चने की फसलें बर्बाद हुई है। क्या अपना कदम रहेगा इसमें? भारतीय किसान संघ ने पूर्व में भी कई ज्ञापन दिए हैं और दबाव बनाया है। अभी भी हमारी जो जिला समिति है उसका एक निर्णय लिया है, जहाँ जहाँ भी जो है सीपेजिंग हो रही है वहाँ जो है पहले तो सूचना करना, प्रशासन को बताना, अगर नहीं मानने पर भारतीय किसान संघ आंदोलन करेगा और इनको नहरों को सही करवाएगा। नहरें तो सही हो जाएगी, लेकिन जिन किसानों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा आंदोलन की भी कुछ बात रखी है? हाँ, ये भी है। और राजकीय व्यक्ति बात करती है, किसान संगठन में बात नहीं करता। तू ही खड़ा हो और तू समस्या चले, संगठन बना और संगठन के आधार पर जब कहा जाता है ना कि संघ शक्ति कवियों के लिए, क्या मतलब है? हमारे यहाँ धर्म में कहा जाता है कि 10 होता भगवान ने दिया। तहसील अध्यक्ष, तहसील मंत्री से आज जो भारत के मजदूर किसान संघ है उसके जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य आए थे विठल जी, उन्होंने क्या दिशा निर्देश दिए और उसको लेकर आपकी अब आगे क्या रूपरेखा रहेगी और अब किसान किस हिसाब से काम करेंगे? आज हमारे भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय कार्यकर्ता विठल जी भाई साहब दत्तात्रेय आए थे और उनका यही उद्देश्य था कि जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी में है वो और भारतीय किसान संघ को कैसे बढ़ाना, आगे गांव से लेके जो भी समस्या, किसानों की सारी समस्या गांव से चालू होती है, तो गांव में भी ग्राम समितियां गठित करना और गांव की समस्या आगे तक जाए और सारी चीज़ें मतलब किसानों की जो फसल का नुकसान हो रहा उसकी चीज़ शासन तक उनको भेजना रहता है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने निचले स्तर से जानने के लिए आज उनका बड़वानी जिले में प्रवास हुआ था। क्या कार्यक्रम के उद्देश्य के साथ में क्या उनके और दिशा निर्देश है जिसको लेकर के किसानों की स्थिति आर्थिक रूप से और मजबूत हो? उन्होंने उनकी यही थी ये कि भारतीय किसान संघ गांव से चालू हो और ग्राम समितियां गठित हो
और यहाँ से मजबूत मिले और ग्राम की समस्या ऊपर तक जाए, जिले तक जाए, जिले से प्रांत तक जाए और राष्ट्र तक जाए। जैसे अब कॉटन में भाव नहीं मिल रहा किसानों को, तो ये सारी समस्या उन्होंने देखी थी, ये सारी चीज़ किसानों की क्या तकलीफ हो रही, ये सारी चीज़ें वो राष्ट्र लेवल पे बात करेगा। अनाज के समर्थन मूल्य के बारे में किसानों से कोई चर्चा हुई या किसान क्या कहना चाहते हैं इसमें? जो समर्थन मूल्य गवर्नमेंट से निर्धारित किए हुए हैं उससे किसान बड़वानी जिले का संतुष्ट है या नहीं है? नहीं, समर्थन मूल्य से किसान संतुष्ट नहीं। किसान को सिर्फ उसके लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। और जो किसान मतलब गवर्नमेंट की जो नीतियां हैं वो किसान हितैषी नहीं। गवर्नमेंट जो जिस समय किसान के पास माल पकता है उस समय इन्होंने आयात निर्यात का ध्यान रखना चाहिए। अभी जिस हिसाब से जो किसानों की जो फसलों का जो बीमा जिसको NSP बोलते हैं उससे किसान संतुष्ट है या नहीं है, इसको बढ़ाना चाहिए? नहीं, इसको बढ़ाना चाहिए। किसान को जो उसका लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।